गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबको कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के बारे में समझाऊंगी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है हमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के मध्य उनकी नेटवर्किंग फैलाना। नेटवर्किंग हम किस तरीके से फैलाएंगे, उसके 4 तरीके हैं। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, बट अभी हम इन्हीं 3 को डिस्कस करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है जिसमें कि हम विभिन्न पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क एक बहुत ही छोटे एरिया में फैलाया जाता है, जैसे कि किसी स्कूल की लैबोरेटरी में, कंप्यूटर लैब में, या फिर हम अपने घर में या किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में। इसमें हम जो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करके हम अपनी फाइल्स को अगर हम किसी एक कॉमन प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कराना चाहें तो हम करा सकते हैं। किसी एक गेम को हम यूज़ करना चाहें इंस्टॉल करके, तो हम एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके जितने भी कंप्यूटर्स हमारे लैन में कनेक्टेड हैं उन सभी पर हम इन गेम्स को खेल सकते हैं, या दूसरी एप्लीकेशंस में भी हमारा लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क सो एन आउटसाइड रेगुलेटरी बॉडी नेवर कंट्रोल इट। मतलब कि ये जो लैन कनेक्शन है वो हमारे एक प्राइवेट बॉडी द्वारा ओनर किया जाएगा, तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति इसको कंट्रोल करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता। लैन ऑपरेट एट अ रिलेटिवली हायर स्पीड, इसकी स्पीड अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू वैन, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पर बनाया जाता है। एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड्स लाइक टोकन रिंग एंड ईथरनेट। इसमें बहुत सारे कंट्रोल मेथड्स होते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? कंप्यूटर के मध्य जो रिसोर्सेज हैं वो हमें किसी सर्वर पर हम अगर इंस्टॉल कर दें तो हम बाकी कंप्यूटर्स के द्वारा जो भी हमारे लैन के थ्रू कनेक्टेड हैं उनमें हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर हमने कोई एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर ले लिया है और उसे हमने सर्वर पर इंस्टॉल कर दिया है, तो हम बाकी क्लाइंट के द्वारा भी बाकी क्लाइंट कंप्यूटर्स के थ्रू भी हम इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि क्लाइंट के लिए अलग अलग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर खरीदने की नीड भी ख़त्म हो जाएगी। डेटा स्टोर्ड ऑन अ सिंगल हार्ड डिस्क ऑफ द सर्वर कंप्यूटर, मतलब कि सभी जो भी कंप्यूटर्स लैन के थ्रू कनेक्टेड हैं उन सभी का डेटा एक सिंगल हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है, तो डेटा का मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। ईजीली ट्रांसफ़र डेटा एंड मैसेजेस, बहुत छोटे एरिया के लिए ये कनेक्शन बनाया जाता है लैन कनेक्शन, तो डेटा का ट्रांसफ़र या मैसेज का ट्रांसफ़र बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। वन इंटरनेट कैन बी यूज्ड बाय ऑल क्लाइंट, मतलब यदि किसी एक कंप्यूटर या सर्वर पर हम इंटरनेट कनेक्शन ले लें तो बाकी क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड इसकी प्राइवेसी, अगर एडमिन चाहे तो क्लाइंट के कंप्यूटर्स की पर्सनल डिटेल्स को देख सकता है। इट मीन्स कि क्लाइंट्स की प्राइवेसी इसमें ख़त्म होती है। एंड अनऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस क्रिटिकल डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यदि कोई लैन का एडमिन यदि किसी दिन एब्सेंट है और उसके सर्वर पर यदि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र बैठ जाता है तो सिक्योरिटी इश्यूज उसमें आ सकते हैं। मींस वो बाकी जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क में एक कांस्टेंट लैन एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब कोई सॉफ्टवेयर सेटअप किया जाए या फिर हार्डवेयर के फेलियर के केस में ये सिक्योरिटी इशू क्रिएट कर सकता है। अब आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन, कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस एन एंटायर सिटी, मतलब यदि हमें किसी सिटी के मध्य या थोड़े एक कैंपस, थोड़ा वाइड एरिया नेटवर्क हमें बनाना है, जैसे कि यदि TCS कंपनी के कैंपस में यदि कोई नेटवर्क फैला होगा या फिर स्मॉल रीजन में कोई
कैंपस के अंदर यदि हमें किसी कॉलेज कैंपस के अंदर यदि हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी या नेटवर्क कनेक्टिविटी फैलानी है तो हमें मैन कनेक्शन बनाना होगा। दैट इज़ ये जो है 10 से 50 माइल्स तक, टेंस ऑफ माइल्स तक फैलाया जा सकता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि 50 किलोमीटर की रेंज या इसके आसपास की रेंज में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रेंज में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें जो मीडियम होता है कनेक्टिविटी का, ऑप्टिकल फाइबर या केबल्स के थ्रू नेटवर्किंग की जाती है इसमें। एंड डेटा रेट जो होता है एडिक्वेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। इट ऑफर्स फास्ट कम्युनिकेशन। मैन्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन जो है वो फास्टली कर सकते हैं। इट प्रोवाइड एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर एन एक्सटेंसिव साइज नेटवर्क। बड़े साइज़ के नेटवर्क में एक्सटेंसिव सपोर्ट हमको मिलता है। एंड द ड्यूअल बस प्रोवाइड्स डेटा ट्रांसमिशन। इसमें जो ड्यूअल बस यूज़ होती है जिसमें दोनों डायरेक्शंस में डेटा फ्लो किया जा सकता है, पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। यू नीड मोर केबल टू एस्टैब्लिश मैन। इसमें क्योंकि लंबे एरिया में इसको फैलाया जा रहा है तो इसमें केबल का साइज़ बड़ा लगेगा। एंड इन मैन नेटवर्क इट इज़ टफ टू मेक द सिस्टम सिक्योर फॉर हैकर्स लेकिन इसमें हैक कर सकते हैं हमारे नेटवर्क को, क्योंकि थोड़े वाइड एरिया में इसमें फैलाया हुआ है। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये जोग्राफिकली बड़े एरिया में इसको फैलाया जाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क या वैन बहुत सारे लैन का कनेक्शन है। जैसा कि यदि मैंने कोई कंपनी एस्टैब्लिश की है और उसके मल्टीपल ऑफिसेस अपने देश या देश के बाहर भी बहुत सारे ऑफिसेस को मैंने फैला रखा है, तो उन सभी कंपनीज़ के बीच में मुझे एक नेटवर्क चाहिए और उसके लिए मैंने वैन का यूज़ किया। कनेक्ट अदर लाइन्स यूजिंग टेलीफोन्स। हम सारे लाइन्स को किसी कम्युनिकेशन लाइन्स के थ्रू या टेलीफोनिक लाइन्स के थ्रू या रेडियो वेव्स के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, वायर्ड या अनवायर्ड कनेक्शन हम इसमें कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली टू एन एंटरप्राइज और एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मैंने कहा था TCS या इन्फोसिस या किसी और कंपनी में। ये हमारे बहुत सारे लैन के कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करके हमने एक वैन कनेक्शन बनाया है। कैरेक्टरिस्टिक, द सॉफ्टवेयर फाइल्स विल बी शेयर्ड अमंग ऑल द यूज़र्स। जो भी फाइल्स है वो मैं सारे यूज़र्स के बीच में वर्ल्ड वाइज यूज़ कर सकती हूँ। एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉर्म इट्स ग्लोबल। हमारे दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जिसका पूरे देश विदेश में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ है तो वो अपना वैन कनेक्टिविटी बना सकती है और आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपरली कर सकती है। इसके एडवांटेज हैं, बिजनेस ऑफिसेस सिचुएटेड एट लॉन्गर डिस्टेंसेस। अगर लंबी दूरी पर कोई ऑफिसेस सिचुएटेड हैं जिनकी दूरी बहुत ज़्यादा है तो आपस में कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसके अलावा कंटेन्स डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स बिल्ट इनटू क्लाइंट डिवाइसेस। And there are so many other disadvantages also. Security issues are also comes in this, and इसमें एरर के इश्यूज आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि लंबा कनेक्शन किया गया है। अब आती है बात इंटरनेट की। तो इंटरनेट एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए बनाया जाता है। और व्हेन समवन सेज अ कंप्यूटर इज़ ऑनलाइन, इसका मतलब होता है कि ये हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं। इंटरनेट आज के टाइम में 3G, 4G या 5G कनेक्शंस यूज़ करके हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। इसके फीचर्स हैं ईमेल, सोशल मीडिया, शॉपिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि रिट्रीव या डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, द ब्राउज़र इज़ द क्लाइंट रन ऑन अ कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइस दैट कनेक्ट द वेब सर्वर एंड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। IP address is a numerical label assigned to each device connected to a computer network that uses the internet protocol for communication। मतलब कि हमारे अगर नेटवर्क कनेक्शन में बहुत सारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स को हमने आपस में कनेक्ट किया है तो प्रत्येक कंप्यूटर को एक एड्रेस प्रोवाइड करवाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू
जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है 172.16.254.1। सिक्योरिटी क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा। यदि हम इंटरनेट या किसी नेटवर्किंग के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं कंप्यूटर्स, तो उनमें डेटा लिया भी जाएगा और दिया भी जाएगा। तो इसकी सिक्योरिटी इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए हम इसमें बहुत सारे एंटीवायरसेस या पासवर्ड मैनेजर्स या सिक्योरिटी सूट्स यूज़ करते हैं। इस फाइल में मैंने जो भी कंटेंट लिया है उसके रेफरेंसेस इस प्रकार हैं। थैंक यू।